कहाँ दिखा दो? गलियां नहीं बन रही, हमने दिखाया, आप भी गलियां आप बन रही है जब दिन रह गए दो महीने, 2 महीने के अंदर अंदर आप कितनी गलियां बना दोगे? सिर्फ मुझे इतना जवाब दे दो। क्या 10 साल में इलेक्शन करीब आ गए? अरे सर वो जेल में थे अभी तक। जेल में कितने दिन रहे? नाम रखा है। जेल में कितने दिन रहे? आपसे ही पूछ रहा हूँ, जेल में कितने दिन रहे? आप बाहर ही आने नहीं दे रहे। अरे जेल में कितने दिन रहे ये बताओ, हैं? 2 साल। और विधायक कितने साल हो गए बने हुए? 8 साल कहाँ थे? इनका काम सुनो और मैं दिखा दूं, ये देखो ऑटो वालों की भी सुना दूंगा आपको, ये भी सुनाई भी है। ऑटो वालों का भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया और उनकी योजनाओं के लिए भी बताया। ये आप ही के लोग हैं। मुझे सिर्फ इतना बता दो, ओखला के अंदर कहीं भी तोड़ फोड़ होती है, एक ऐसा बता दो विधायक अमानतुल्लाह खान जहाँ खड़ा हुआ हो। कौन सी मीडिया? बाकी जामिया की मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। नेशनल मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। खरीद सुनो मेरी बात, जामिया की मीडिया जामिया के इलाकों के मुद्दे कहाँ दिखाती है बताओ मुझे। डर रहे हैं, जो मुख्यमंत्री डर रहा है तो विधायक से क्या? क्यों डर रहे हैं? हैं? क्यों डर रहे हैं? जेल जाने से डर रहे हैं क्या? कौन से? जेल भेजेंगे आपको। कौन? जेल? अच्छा जेल किसको? जेल किसने भेजा? पूरी पार्टी को। देखो सुनो मेरी बात, भ्रष्टाचार किसने करा? क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आपको दिखा नहीं, शुरू हुआ मौलाना साद के ऊपर FIR दर्ज करा दी गई। जब मुस्लिम लीडर कहाँ सोए हुए थे? वकील साहब, 2025 का इलेक्शन आ रहा है दिल्ली के अंदर, काफ़ी गहमा गहमी है, सारी पार्टियां जोर लगा रही हैं, चाहे भाजपा हो, कांग्रेस हो या आम आदमी हो। आपका क्या इस टाइम वो चल रहा है कि अपनी पार्टी को लेकर कैसे आगे बढ़ाएंगे आप? देखो 2014 के अंदर अरविंद केजरीवाल जो मुद्दों पे आया था, 10 साल में उन्होंने ये कहा था दिल्ली को मॉडल बनाऊंगा, 500 नए स्कूल खोलूंगा, 20 कॉलेज खोलूंगा और भ्रष्टाचार ख़त्म करूंगा। जिन मुद्दों पर जनता ने भरोसा किया और उस जनता का भरोसा तोड़ा गया। अब दिल्ली की जनता ने नकार दिया है अरविंद केजरीवाल को। कैसे नकार दिया? कैसे नकार दिया आपको नहीं दिख रहा? जो जिसका डिप्टी CM मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया अपने इलाके को, अपने घर छोड़कर दूसरी विधानसभा में लड़ने जा रहा है, तो इससे ज़्यादा गंभीरता बात क्या होगी? उसमें आपको क्या परेशानी अगर जा रहा है तो? परेशानी मर्जी होगी, कोई भी कहीं से लड़ सकता है। हाँ तो फिर ऐसे तो ओखला विधानसभा में अमानतुल्लाह खान को बिल्ली मारन से टिकट दे दिया जाए अरविंद केजरीवाल। क्यों? हैं? यहाँ तो जीत चुके हैं, जीत गए। देखो जो एक लहर थी, जो वादा पे दिल्ली की जनता को जो वादा करा था, वो दिल्ली की जनता को वो वादा तो पूरा नहीं कर पाए। अब दिल्ली की जनता मांग रही है भाजपा सरकार, और मैं आपको बता दूं 2024 के अंदर फुल बहुमत से हमारी भाजपा सरकार आ रही है और आपको मिठाई भी खिलाएंगे और आपके चैनल पे जीत का जश्न भी मनाएंगे हम। भाजपा सरकार आने का दावा करती है, लेकिन पब्लिक को क्या देगी? पब्लिक क्या को फायदा पहुंचाएगी? वो तो कुछ नहीं होता। पब्लिक को अरविंद केजरीवाल तो फायदा पहुंचा रहे हैं पब्लिक को। अब एक बात बता दो, 2014 में 2020 में अरविंद केजरीवाल ने ऑटो ड्राइवरों को जो योजनाएं पहुंचाने का वादा करा था और एक भी योजनाएं नहीं पहुंचाई अरविंद केजरीवाल ने, और आज ऑटो वाले सारे खिलाफ है। क्यों खिलाफ है? ऑटो वाले का खिलाफ है? अब तो साथ में उनके। कहाँ साथ में? अभी आपने मीडिया के माध्यम से देखा होगा, ऑटो वाले ये कह रहे हैं जब हमसे तो बहुत बड़े बड़े वादे करे थे और अब हमें 10 साल के अंदर ये भी नहीं एक भी दफ़ा हमें चाय पिलाने बुलाया हो, क्या किसी ऑटो वाले के घर जाकर चाय पीने गए हो? अब क्या है, अब जब ऑटो वालों ने नकार दिया अरविंद केजरीवाल को, अब ऑटो वालों के घर जा रहे हैं। तो अब जनता जान चुकी है दिल्ली के अंदर दिल्ली मॉडल बनाने आया था अरविंद केजरीवाल, मगर दिल्ली को शराब नगरी बना दिया।
केजरीवाल जी ने बहुत सारी फ्री की रेवड़ी तो बोल रहे हैं, वो सारी चीज़ें दी हैं। आप बस फ्री दे दीजिए, बिजली फ्री, पानी फ्री, इन मुद्दों पे वो लड़ रही है कि इतनी चीज़ें फ्री दे रही है गरीब जनता को, लेकिन आप लोग क्या देंगे इनको? अगर आप जीत जाएंगे? अच्छा, बस फ्री दी, किसको फ्री दी? जनता को, लेडीज को। लेडीज़ को। लेडीज़ को। जी। लेडीज़ अपने परिवार के साथ घूमने के लिए जा रही है, जो फ्री दी। अगर लेडीज़ को फ्री देना था, लेडीज़ को फ्री देना था तो लेडीज़ के परिवार के अंदर बुज़ुर्गों की पेंशन बंद क्यों करी, ये बताइए। अगर फ्री देना था, राशन कार्ड बनने क्यों बंद करें? अगर फ्री देना था, जो हर महीने का वादा करा था कि 1000 रुपये देंगे, क्यों नहीं दिए? मगर जो योजनाएं भारत सरकार की तरफ से, दिल्ली सरकार की तरफ से जो योजनाएं आती थी, 2014 के बाद सिर्फ एक योजना दी अरविंद केजरीवाल ने, 200 यूनिट फ्री, और 20 योजनाएं बंद कर दी। फ्री की रेवड़ी तो का हम भी दी। सवाल कर सकते हैं आपसे, क्या? हम भी सवाल कर सकते हैं आपसे कि हम प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी ने कहा था सबके अकाउंट में 15-15 लाख रुपए आएंगे। कौन से 15 लाख रुपए वो कहाँ है? अब मैं आपको बता दूं, 15 लाख की बात है। हाँ। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा वो करके दिखाया, मगर हर आदमी को, कभी 70 साल कांग्रेस की सरकार रही, कभी तुम्हारे 2 लाख रुपए अकाउंट में आए? किसके ये अकाउंट बता में दो, आया अकाउंट में? किसी के अकाउंट में आए? अब किसके आए? कांग्रेस की सरकार ने तो खाते तक नहीं खुलवाए थे गरीबों के। ये मोदी जी की देन है, जो हर गरीब का खाता खुला हुआ है। अरे बातें मत घुमाइए हैं? ना, 15 लाख का सवाल का जवाब दीजिए। किसका? क्यों घुमा रहे हैं? 15 लाख का तो कोई कहा ही नहीं। दिखाओ मुझे। मैंने क्या रखा? अरे दिखाओ, सुनो मेरी बात, दिखाओ ना। हिंदुस्तान में 140 करोड़ आबादी है, इधर देख। समझे? 140 करोड़ आबादी है हिंदुस्तान के अंदर। 15 लाख रुपए, हाँ, ये जो 15 लाख में जो गरीब लोगों को, जिनको घर सर पे छत नहीं थी, उनको 2.5 लाख रुपए दिए। जिनके घर में शौचालय नहीं था, वो शौचालय दिए। जिसके घर में उज्ज्वल योजना गैस सिलेंडर नहीं थे, वो दिए। जिस गांव के अंदर 20-20 साल 30-30 साल से लाइटें नहीं आती थी, वो लाइट पहुंचाने का काम किया। जिस गांव में पानी नहीं था, नल से जल दिया। ये भारत सरकार ने तो दिया। इससे पहले कांग्रेस ने क्यों नहीं दिया? सर महंगाई भी तो बढ़ा दी। महंगाई, जो तेल 90 रुपए का था, वो आज 180, 160, 70। अच्छा, पहले मजदूरों की, गैस सिलेंडर 400-500 में जो आया, हाँ, वो आज 1000 रुपए के पारे। पहले मजदूरों की मजदूरी करता था आदमी, कितने की झाड़ी थी? 300-400, हैं? आज कितने की झाड़ी है? 500-600। हैं? और मिस्त्री की कितने की झाड़ी थी? जैसे अगर महंगाई बढ़ी है ना, तो मजदूरी भी बढ़ी है। नहीं सर, मजदूरी नहीं भरी। मजदूरी भी बढ़ी है, समझे? उसमें तो मार सकते हो, दिल्ली का तो केजरीवाल बनाएगा। और रही दूसरी बात, दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल ने गरीबों के लिए ये कहा था, जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान दूंगा। किस गरीब को दिया? मगर हाँ, दिल्ली के अंदर जहाँ झुग्गी थी, अरविंद केजरीवाल ने तोड़ने का काम तो किया। किसी को बसाने का काम किया हो तो मुझे बता दो, अरविंद केजरीवाल ने कोई जगह दे के गरीबों को बसा दिया हो? आपने क्यों नहीं बचाया? किसका? हमारी सरकार आएगी, जहाँ झुग्गी होगी वहाँ मकान देंगे। और दूसरी बात, कालका जी के अंदर जहाँ झुग्गी उखाड़ी गई, वहाँ पर 3024 फ्लैट झुग्गी वालों को दिए। अच्छा, द्वारका में। अच्छा, अब ये क्यों कह रहे हैं कि अमानतुल्ला खान को जो है चांदनी चौक से लड़वाया जाए? हाँ, मैं तो कहूँगा, क्या? मैं इसलिए कह रहा हूँ, जब पड़पड़गंज से मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम, पूर्व डिप्टी सीएम को विधानसभा चेंज हो सकती है, तो अमानतुल्ला को क्यों नहीं? अमानतुल्ला पार्टी का मुस्लिम बड़ा चेहरा है और मुसलमानों का लीडर है, तो पता लग जाएगी दूसरे विधानसभा से लड़ाने के बाद अमानतुल्ला की ताकत क्या है। क्यों हटवाना चाह रहे हैं आप? डरते हैं किसको? अमानतुल्ला से? डरते? हाँ, आप डरते हैं आपके तो जमानत जब्त होनी है। ओखला विधानसभा की आवाम ने ही नकार दिया। आपके चैनल से ये बता रहा हूँ, आप भी लोगों की
वाइट लेते होगे, किसी अमानत उल्ला खान को कोई तारीफ करता हुआ मिला? मुझे एक बता दो। बहुत मांगा। जहां भी गया वहीं लोगों का दर्द मिला होगा आपको। आप डर रहे हैं वकील साहब, बीजेपी डर रही है क्या अमानतुल्लाह खान को अगर यहाँ से टिकट मिल जाता है तो उसे कोई हराने वाला नहीं है, इसलिए आप चाह रहे हो कि वो दूसरी विधानसभा में। अमानतुल्लाह के मुख्यमंत्री भाजपा से डर रहे हैं। जो मुख्यमंत्री डर रहा कैसे डर रहे है हैं? तो विधायक से क्या? क्यों डर रहे हैं? हैं? क्यों डर रहे हैं? जेल जाने से डर रहे हैं क्या? कौन से? जेल भेजेंगे आप लोग? कौन? जेल? अच्छा, जेल किसको? जेल किसने भेजा? पूरी पार्टी को। देखो सुनो मेरी बात, भ्रष्टाचार किसने करा? क्या भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार आपको दिखा नहीं? दिल्ली के अंदर शराब माफिया को ठेका लाइसेंस देकर पूरी दिल्ली के अंदर एक के साथ एक फ्री करवाया। किसने कराया? भ्रष्टाचार। जल बोर्ड में घोटाला किसने करवाया? बस घोटाला किसने करवाया? स्कूल में जो कमरे का खर्चा दिखाया, एक एक कमरे का खर्चा 15-15, 20-20 लाख रुपए का खर्चा दिखाया, वो किस पार्टी ने दिखाया? सर साबित कहाँ कर पाया? साबित तो न्याय कोर्ट ने कैसे जेल भेजा? फिर आपने भिजवाया बीजेपी? आप संविधान को मानते हो, न्याय कोर्ट को मानते हो? नहीं मानते? बिल्कुल मानते हैं। जब मानते हो तो न्याय कोर्ट ने क्यों जेल भेजा उन्हें? क्यों एक साल 1.5 साल रह के आई है? ये बताओ मुझे। उनका कहना यह है कि हाँ। भाजपा जो है ईडी और सीबीआई का फायदा उठा के मिसयूज करके हमें अच्छा। फंसा रही है। अच्छा एक बात बता दो, दिल्ली के अंदर इल्जाम आप लोग दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल से पहले कांग्रेस की सरकार थी, कितने मंत्री कितने मुख्यमंत्री जेल गए? मुझे बताओ। यही क्यों गए जेल? सत्ता में होने के बाद अरविंद केजरीवाल जेल क्यों गया? सारे मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, शिक्षा मंत्री ही जेल क्यों गए? ये बताओ ना। बीजेपी फंसा रही है ना। हैं? अगर बीजेपी फंसा रही होती तो ये जेल में पड़े रहते, ये बाहर क्यों निकल कर आते? ये बाहर क्यों निकल कर आते? न्याय कोर्ट ने जेल भेजा, न्याय कोर्ट ने ही जमानत दी, और जमानत भी न्याय कोर्ट ने किस आधार पे दी मुख्यमंत्री को? ना तो मुख्यमंत्री ऑफिस में बैठ सकते थे, ना किसी फाइल पे साइन कर सकते थे, ना जो उन्होंने ये शीश महल बनाया जनता का पैसा लूटकर, टॉयलेट में सोने के वर्क लगे हुए, देखा नहीं आपने? वो तो कह रहा था मैं आम आदमी हूँ, ना मैं गाड़ी लूँगा, ना मैं बंगला लूँगा, ना कोठी लूँगा, ना वीआईपी ट्रीटमेंट लूँगा। कौन सी कसर छोड़ दी मुझे ये बता दो। नहीं लिया कुछ भी उन्होंने। हैं? नहीं लिया। नहीं लिया? बस तो आपकी आंखें बंद होगी, जनता की आंखें खुली हुई हैं, और जनता 2025 के अंदर जवाब भी देगी। सिर्फ और दूसरी बात, जब वहाँ पर कोरोना के अंदर देखो दीनी मरकज़ है हमारे, पूरी दुनिया के अंदर हमारा मुस्लिम भाई सब जगह से आता है मरकज़ के अंदर, और अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि मरकज़ से ही कोरोना शुरू हुआ। मौलाना साद के ऊपर एफआईआर दर्ज करा दी गई। जब मुस्लिम लीडर कहाँ से हुए थे? मुझे सिर्फ इतना बता दो, ओखला के अंदर कहीं भी तोड़ फोड़ होती है, एक ऐसा बता दो विधायक अमानतुल्लाह खान जहाँ खड़ा हुआ हो, बता दो मुझे। एक मुझे ऐसी जगह बता दो जहाँ पर काउंसलर खड़ा हुआ हो। 15 साल शुएब दानिश रहे, 2 साल से नाजिया दानिश है। नाजिया दानिश तो ऑफिस खेल रही हैं। कभी आपने ज़मीन में इलाके में आवाम के साथ बातचीत करते हुए, क्या लोगों की राय लेते हुए, क्या इलाके का सर्वे करते हुए आपने देखा हो? मुझे बता दो, एक वीडियो दिखा दो। अमानतुल्लाह तो उतरे हुए हैं। सिर्फ क्या है, 2 साल के अंदर एक काम होता है, मच्छर मारने का धुएं की गाड़ी लगाकर उसको मारा जाता है बस। अमानतुल्लाह तो उतरे हुए हैं रोड पे, स्टैंड सफाई कब? 10 साल में? करा रहे हैं। 10 साल में? रात के 2-2 बजे रोड बंद। 10 साल में? 10 साल में इलेक्शन करीब आ गए। अरे सर वो जेल में थे, अभी तक आप- जेल में कितने दिन रहे? नाम रखा है। जेल में कितने दिन रहे? आपसे पूछ रहा हूँ, जेल में कितने दिन रहे? आप बाहर ही आने नहीं दे रहे। अरे जेल में कितने दिन रहे ये बताओ, हैं? 2 साल। और विधायक कितने साल हो गए बने हुए? 8 साल कहाँ थे? परेशान थे आप लोग। कहाँ परेशान थे? तो परेशान कभी सीबीआई ये आप लोग भेज रहे हो।
2 साल जेल में रहे, 8 साल बचे। 8 साल में क्या करा तुमने, चलो वही गिना दो मुझे। सड़कें बनी हैं, गलियां बनी हैं। सिर्फ एक मुद्दा मैं आपको बताऊं, मीडिया सच्चाई दिखाती नहीं है। कौन सी मीडिया? मीडिया बाकी जामिया की मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। नेशनल मीडिया सच्चाई नहीं दिखाती। खरीद सुनो मेरी बात, जामिया की मीडिया जामिया के इलाकों के मुद्दे कहाँ दिखाती है, बताओ मुझे। सारे मुद्दे दिखाते हैं सर। कहाँ? सब दिखाते तो मैं आपके चैनल से आपसे पूछ रहा हूँ, ये बताइए मुझे, 8 साल आप कह रहे 2 साल तो ईडी ने परेशान रखा, जेल गए। 8 साल में क्या करा? 2020 के अंदर बड़े बड़े होर्डिंग लगाए गए कि ओखला विधानसभा के लिए 500 करोड़ रुपए का फंड आया। 500 करोड़ रुपए कहाँ लगाया? अभी एक मीडिया में मैंने आज ही देखा कि अमानतुल्लाह खान को 4 साल के अंदर 58 करोड़ रुपए का फंड मिला। कहाँ लगा? 150 और सुनो, जब सर्वे हुआ विधानसभा के अंदर, 4 साल कोई ओखला विधानसभा की समस्या का कोई प्रस्ताव नहीं रखा। और दिल्ली के अंदर जब सर्वे हुआ, सर्वे के अंदर सबसे 0 नंबर ओखला के विधायक अमानतुल्लाह आए। ये तो सर फेक न्यूज़ है। ये फेक न्यूज है तो रियल न्यूज तुम दिखा दो। रियल तो हम दिखा देंगे। ये रियल न्यूज तुम दिखा दो। ये जो बीजेपी, आप हमें बिका हुआ कह रहे हैं, बीजेपी ने जो पत्रकार खरीद रखे हैं, जो बीजेपी जिनकी वजह से टिकी हुई है, पत्रकारों की वजह से, स्ट्रीम मीडिया की वजह तो आप दिखाइए, आप क्यों नहीं दिखा रहे हो? अगर वो बिकी हुई है तो आप तो नहीं बिके हुए, आप दिखाइए। हम तो कहाँ दिखा रहे हो? कहाँ दिखा रहे हो? हमने दिखाया। कहाँ दिखा रहे हो? गलियां नहीं बन रही, हमने दिखाया। आप भी गलियां आप बन रही है, जब दिन रह गए 2 महीने, 2 महीने के अंदर अंदर आप कितनी गलियां बना दोगे? सिर्फ मुझे इतना जवाब दे दो। क्या विधायक बता दें कि गलियां वहां पर सारी बना दी जाएंगी? एक एक गलियों को 1-1 साल, 1.5 साल हो गया, जहां पर लोग बाग बरसातों में इतने परेशानी से निकले, घर से निकलना दुश्वार हो गया, मगर विधायक जी पलट के नहीं देखा। गलियां उखड़वा तो दी, बनवाई नहीं। अच्छा एक बात बताइए, हाँ। करीबन 67 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। 62 विधायक 62 विधायक हैं आम आदमी पार्टी के। सारी बीजेपी पार्टी जो है वो सिर्फ अमानतुल्लाह खान के पीछे क्यों पड़ी हुई है? अमानतुल्लाह खान किसने कहा आपसे? सभी अमानतुल्लाह खान को किसने कहा आपसे? आप भी बोल रहे हैं, आपके साथ मैं तो ओखला विधानसभा में रहता हूँ, ओखला विधानसभा की समस्या को मैं खुद देखता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ। 10 साल के अंदर ओखला की लाखों की आबादी है, कई लाख की आबादी है, आपसे 10 साल के अंदर एक कूड़ा घर नहीं बनाया गया। तो ये उनका काम 10 साल के अंदर आपने जो वादा करा था जनता को 2014 में कि मैं हॉस्पिटल बनाऊंगा, वो हॉस्पिटल आज तक नहीं बना। एक बात बता दो, ओखला विधानसभा में कौन सा नया स्कूल बनाया? एक लाल स्कूल है जो अमानतुल्लाह खान के घर से निकल कर जाता है, वो बड़ा स्कूल था, उसको छोटा कर दिया गया। कहाँ छोटा कर दिया? हाँ, अच्छी आंखें कमजोर हैं आपकी। कहाँ छोटा कर दिया? हैं? आप चौड़ा करा रास्ता जब आम की मुसीबत है वहाँ पर। आप सुनो, रास्ता तो आपने चौड़ा कर दिया, स्कूल छोटा कर दिया। कहाँ छोटा हुआ? आप वादा करते हो कि हम शिक्षा अच्छी देंगे, जब ओखला की आबादी ज़्यादा है और जब वहाँ पर स्कूल के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर तो परेशानी होगी ना। आप ये बताइए, भाजपा का एमएलए कोई बनता है तो क्यों भरोसा करे उस पे? हाँ, ये बात कही आपने। सबसे पहले तो हॉस्पिटल बनाया जाएगा, ओखला विधानसभा बहुत बड़ी है, सबसे पहले हॉस्पिटल बनाया जाएगा। दूसरे नंबर पर ट्रैफिक की समस्या, वो तो पूरी कर दी अमानतुल्लाह। सुनो मेरी बात, सबसे बड़ी जो, अगर कोई इमरजेंसी हो जाए ना, किसी की हालत ख़राब हो जाए, किसी की तकलीफ़ हो जाए, अगर एम्बुलेंस बुलाया जाए तो एम्बुलेंस इलाके के अंदर नहीं आ सकती। 2 समस्या हो गई। तीसरा, पार्क, यहाँ पर हर घर के अंदर बिल्डिंगें फ्लैट हैं, धूप नहीं मिलती, बुजुर्ग है, माएँ बहनें ये धूप के लिए तरसते हैं,
सबसे पहले वो तीसरा वो बनाया जाएगा। चौथा, बारात घर गरीब आदमी कहाँ जाएगा? 2 लाख 3 लाख रुपए के जो बारात घर लिए जाते हैं, आज जो यहाँ पर जो बारात घर है, आज उसकी कंडीशन आप दिखाइए। अगर आप ये कहते हो ना हम सच्चाई दिखा दें, आप डिस्पेंसरी भी दिखाइए, आप बारात घर भी दिखाइए, दोनों दिखाइए आप ये कि बताइए, उनकी कंडीशन क्या है, दिखाइए। कांग्रेस तो कहती है हमने बारात घर बनवाए। अरे अब आप तो- अरे भाई बनवाए ना, अब कांग्रेस नहीं है ना, अब आम आदमी पार्टी है ना, तो इन्होंने क्यों नहीं सुधारा? क्यों नहीं सुधारा? अच्छा, कांग्रेस से आपको कोई खतरा नहीं है? कोई खतरा किससे? नहीं। ना तो हमें खतरा आम पार्टी से, ना हमें खतरा आम पार्टी कांग्रेस से है। सुनो मेरी बात, इंडिया की बात आप कर रहे थे। मैं इसलिए कह रहा हूँ, वहाँ पर ओझा सर आए, देखो सुनो, वो पढ़े लिखे इंसान अरे भाई मैं अभी दिखा रहा हूँ, की तैयारी करवाते हैं। देखो 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 देखो, ये सरकार क्या है, ये देखो नोट लेके भाग रही है, ये आज तेरी ये भाग रही है नोट लेके, इनका काम सिर्फ यही है, ये तो बनाई हुई वीडियो है। इनका काम। सुनो और मैं दिखा दूं, ये देखो ऑटो वालों की भी सुना दूंगा आपको, ये भी सुनाई भी है। ऑटो वालों का भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान किया और उनकी योजनाओं के लिए भी बताया। अच्छा, ये आपके तो- जब भी तो कहते हैं ना, चैनल वाले सच्चाई नहीं दिखाते। वो देखिए मक्कल दिख रहा है। अगर ये पूरी दिल्ली के अंदर जो ऑटो चल रहे हैं सब हमारे थोड़ी ना है। अगर हमने आपको कल हाँ आपकी वीडियो चलाने के बाद हाँ। ऑटो वाले से इंटरव्यू लेके दिखा दिया हाँ। और उन्होंने आम आदमी पार्टी को सही ठीक ठहराया, है, और अगर बीजेपी को दिखा दिया तो फिर क्या करोगे? सिर्फ इतना बता दो मुझे। दिखाएंगे हम। नहीं, बिल्कुल हम सच्चाई दिखाएंगे और ऑटो वाले से हम जरूर। मैं हकीकत बताता हूँ, जिस दिन मीडिया जामिया नगर की सच्चाई दिखाने लगी, ओखला की आवाम कभी परेशान नहीं रहेगी, मुद्दों को दिखाती नहीं। सिर्फ क्या है, मैं आपका नहीं कह रहा, मैं सारी मीडिया को कह रहा हूँ, सच्चाई दिखाई जाए, कौन क्या कर रहा है। अगर आपको कांग्रेस काम नहीं कर रही उसको दिखाया जाए, आम पार्टी नहीं कर रही उसको दिखाया जाए, बीजेपी नहीं कर रही उसको भी दिखाया जाए, सबको दिखाया जाए। ओखला की आवाम क्या चाहती है? पैसा तो नहीं चाहेगी, सरकारों से पैसा नहीं चाहती, सरकारों से क्या चाहती है? हमारे रोड अच्छे हों, हमारे सीवर साफ़ सुथरे हों, हमारे रोडों पे झाड़ू लगे, हमारे इलाके के अंदर कूड़ा रोज़ साफ़ सफाई रहे, हमारे इलाके के अंदर कूड़े घर बने, जिससे जो गलियों रोडों पे जो कूड़ा इकट्ठा होता है ना, वो कूड़े घर में डले। मगर ना तो 15 साल कांग्रेस के रहे, अब चौथी बार बन गए, 17 साल हो गए, इन्होंने भी कोई नहीं सोचा। और 2022 के अंदर आपने भी तो चलाई थी, जाकिर नगर से लेकर और कब्रिस्तान तक, ढलान तक, काउंसलर गया भागते हुए टिकट के चक्कर में, फंड 52 लाख रुपए का ले आया। और जब दिखाई दिया कि काउंसलर बना रहा है तो विधायक ने जल्दी ला के फंड तैयार कर दिया। वो कैसे हो गया भाई, ये बता दो मुझे। फायदा तो हो गया ना पब्लिक का। पब्लिक का फायदा हो गया। ऐसे ही तो मैं ये कहता हूँ, काउंसलर का काम है काउंसलर अपनी जिम्मेदारी से करे, विधायक का काम है विधायक अपनी जिम्मेदारी से काम करे, तो जनता कभी परेशान नहीं सब रहेगी। अपनी जिम्मेदारी से काम कर रहे हैं। तो आप समझे? भी कहीं सब्ज बाग दिखा करके फिर से मुकर के आएंगे। किसको? क्या गारंटी है? क्या दिखा के? अगर आप ये दिखा पहले इनके ही सबूत दे दो भाई। बनवाएंगे वो बनवाएंगे। क्या? मान लीजिए आप जीत ही जाते हैं। मैं आपको मेरी बात सुनो, मैं आपको बता दूं, गरीब आदमी को जो 2018 में राशन कार्ड बंद करे, कितना लॉस पड़ा गरीब आदमी के लिए, ये बताइए कितना लॉस पड़ा। जब मीडिया ने नहीं बोला कि अरविंद केजरीवाल ने तो वादा करा था सब कुछ गरीबों का योजना पहुंचाने का, राशन कार्ड बंद करा दिया। अब सबसे बड़ी दिल्ली के अंदर समस्या क्या है बताइए? राशन कार्ड का बंद करा दिया, बिल मिलना है फ्री तो। अब चालू करें ना, आप करें ना। ये बताइए सबसे बड़ी समस्या दिल्ली में क्या है? मैं आप पत्रकारों से पूछ रहा हूँ। पानी, पानी की, और दूसरी बिजली, पानी, बिजली। पानी बिजली बढ़िया आ रही है, जी। मगर लोगों के मीटर नहीं लग रहे। मीटर। सबसे आदमी 20 लाख 30 लाख का घर खरीदने के बाद और वो मीटर नहीं लगा रहा। आप तो कह रहे थे कि मेरे पास आओ मैं मीटर लगवा दूंगा। सुनो, अमानतुल्लाह खान खुद खड़े होकर लगवा। और मैं आपके चैनल से ये और कह रहा हूँ, अमानतुल्लाह खान ने इलाके के लोगों को इकट्ठा करके तसल्ली तो दे दी। जी। और मैं ओखला की आवाम से यही कहूँगा,
जिस दिन सबके मीटर लग जाए तो वोट अमानतुल्लाह को देना, और अगर मीटर नहीं लगे तो अमानतुल्लाह की तरफ करवट लेके निकल जाना, क्यों झूठे वादे बहुत कर चुके। मतलब वो जो इस टाइम पूरी मैं आपके चैनल से क्या कह रहा हूँ, अगर अमानतुल्लाह खान लोगों के ओखला के अंदर मीटर लगवा दे तो वोट देना उनको, और अगर मीटर नहीं लगे, अगर सच्चे हो अल्लाह को हाजिर नाजिर करके झूठे आदमी को वोट मत देना। वो तो पूरी मीटिंग बिठाए हुए हैं, मीटर लगवाऊंगा। अरे सभाई यही तो होती है, यही काम तो होता वो है, लगवा देंगे सर, यही काम तो होता है। लगवा देंगे, अरे आप भाई बाहर मैं क्या कह रहा हूँ, अच्छी आप बात बाहर है, जाओगे। अच्छी बात। अरे मैं कह तो रहा हूँ, अगर अमानतुल्लाह खान ओखला के लोगों के मीटर लग जाएंगे तो अच्छी बात है, वोट दो, किसने मना करा। मैं ये तो नहीं कह रहा वोट मत दो, वोट दो, और जब मीटर ना लगे ना तो झूठे आदमी के पास जाना तो दूर दूर तक चले जाना। चलिए फाइनली आप बताइए ओखला की आवाम से क्या अपील करेंगे। मैं ओखला की आवाम से यही कहूँगा, ओखला विधानसभा के अंदर वो नुमाइंदा चुने जो आपके क्षेत्र के अंदर विकास कर सके, आपके इलाके का सुधार ला सके। ये 10 साल आपने देखा, 15 साल कांग्रेस को भी देखा, और अब की बार दूसरे को भी देखो, भाजपा सरकार के यहाँ नुमाइंदे को लाओ, और सबको देखा बार बार, हमको देखो सिर्फ एक बार। ये आपके चैनल से कह रहे हैं, और जो वादे हम करेंगे वो पूरे करके दिखाएंगे। 10 साल आपने दो आम पार्टी को भी देख लिया, 15 साल उधर देख लिया, तो एक दफ़ा हमें भी देखो। अगर कोई भी नुमाइंदा भारतीय जनता पार्टी का होता है, आप सिर्फ विकास के नाम पर वोट डालें और ओखला का सुधार लाएं, ओखला के अच्छा बनाएं। मगर ये नहीं है कि हमने 10 साल के अंदर मट्टी उठवा दी, हमने 10 साल के अंदर झाड़ू लगवा दी, ऐसा नुमाइंदा ना चुने। यही मैं ओखला की आवाम से अपील करता हूँ। मतलब क्या